24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। इस समय हम कुरैब गांव में मौजूद हैं और ये कुरैब गांव वो गांव है जहां दूसरे चरण की भूमि का अधिग्रहण होना है। किसान यहां पर बैठे हुए हैं। किसानों के यहां पर बोर्ड लगा रखा है असहमति, मतलब किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन यहां देने के लिए तैयार नहीं है। और तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि किसानों की कुछ मांगे हैं, और वो मांगे क्या हैं ये कुरैब गाँव के किसान बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है ओवरऑल, यहाँ पर क्या होने वाला है और क्यों ज़मीन देने के लिए आप तैयार नहीं हो? हमारे ग्रामवासी सभी ज़मीन देने के लिए अभी असहमत हैं जी, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया हुआ है वो डबल का किया हुआ है, पर ग्रामवासियों को चौगुना चाहिए, सर्किल रेट का 4 गुना। अच्छा, हाँ, बाजार दर का 4 गुना, बाजार दर का 4 गुना। बाजार दर का 4 गुना। और जो हमारी रहन सहन की ज़मीन है उसका 100% चाहिए, 100%। अच्छा, हाँ जी। और दूसरी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब हमको रिहायशी ज़मीन का पैसा मिल जाता है उसके लिए हमें 1 साल का गैप चाहिए ताकि लोग बाग रीसेटलमेंट सही से कर सकें। पहले भी सुनवाई हो चुकी है कई गांवों में, मुढ़े में, रंधेरा गांव में, इसके अलावा नगला हुकम सिंह गांव में सुनवाई है। वहां भी किसानों ने सहमति नहीं दी है क्योंकि किसानों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर है कि किसानों को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर उन्हें 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। और क्या समस्याएं जी? 4 गुने के अलावा और भी कुछ समस्याएं होंगी? 4 गुने के अलावा समस्याएं जी, बच्चों के लिए रोजगार। अच्छा, हर परिवार के एक सदस्य के लिए तो सरकारी नौकरी। 33% जो है एयरपोर्ट की ज़मीन में जो है सभी जो है जिनकी जो ज़मीन जा रही है उनके बच्चों के लिए आरक्षण। अच्छा। और जो नौकरी ना ले उनके लिए बढ़ी हुई दर से जो है मुआवजा, जो नौकरी के बदले में जो पैसा, क्योंकि वो 5 लाख रुपए जो था वो जो है 2011 का था, वर्तमान दर के हिसाब से 20-25 लाख रुपए होना चाहिए उनके लिए। अच्छा। है और हर आदमी के लिए जो हमारा गांव जिस तरह से बसा हुआ है, गांव के रूप में ही गांव बसाया जाए। और हमारे 2 रोजगार हैं, सब ये खेती तो ये छीनने, खेती तो हमारी जारी है, पशुपालन हमारा बरकरार है। जो यहाँ हमारे गांव में जो भी धंधे कर रहे हैं, व्यावसायिक धंधे, वो व्यावसायिक गतिविधियां करने की पूरी छूट मिले, पशुपालन आदि की जहाँ भी बसाया जाए। मंदिर की व्यवस्था का, जब मंदिर हमारे यहाँ पूजा करते हैं तो उसकी व्यवस्था करी जाए। अच्छा। या पैसा जैसे भी उन्हें ये ना कि मंदिर की मतलब सहमति नहीं है या वो समिति नहीं बनाई है, ये सब जो है ये समस्या जो है ये इनका यही लोग तो करेंगे निवारण। अच्छा, ये समस्या। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है जी। हमको सबसे पहले बाजार रेट का चौगुना चाहिए। दूसरे जो अन्याय पहले चरण में किया है प्रशासन ने और शासन ने, वो अन्याय असहनीय है, उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज भी उससे सभी जिनके भी विस्थापित हुए हैं सभी टेंटों में रह रहे हैं और बहुत परेशानी आई है। प्रशासन ने बहुत भ्रष्टाचार, बेईमानी की है। उसके बाद बच्चों का बेरोजगार हो गए, वो सब बेरोजगार हो गए। बच्चों के लिए 2011 के नियम में 5 लाख था, उसका कम से कम हमें 15 लाख रुपए हर बच्चे को, एडल्ट बच्चे उसको चाहिए। उसको वहाँ जो 90 मीटर का वो है विस्थापित का, 90 मीटर कम से कम हर बच्चे को चाहिए। और आप एक बात बताइए, मैं कई गाँव में गया हूँ, बहुत किसानों से मेरी बात हुई है, नगला हुकम सिंह में भी, रंधेरा गांव में भी, मुढ़े में भी। सब अथॉरिटी के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे आप एक बात समझाइए, क्या ये अधिकारी सरकार के अंडर नहीं है? क्या इसमें सरकार की गलती नहीं, सरकार के अंडर है, सरकार की ही नीति के अनुसार ये काम कर रहे हैं। परंतु सरकार ने जो किया है इन्होंने ज़्यादा किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार जो किया है 1 महीने में इन्होंने उखाड़ के फेंक दिए। और जो भी अन्याय किया है इन कर्मचारियों ने भी किया है, शासन ने भी, प्रशासन ने भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सब जितने पहले 2013 के नियम में ये लिखा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उसकी सुविधा है आज उससे अधिक सुविधा दी जाएंगी, परंतु इन्होंने इसको पूरा नेस्त नाबूद कर दिया है। पूरा क्षेत्र बर्बाद कर दिया है, हर तरह से बर्बाद है। रोजगार सब छीन लिए, सब जमीन के पैसा वो दिए। एक दफे शहरी घोषित कर दिया ग्राम को और जंगल को, फिर
जंगल को शहरी रहने दिया और गांव को फिर ग्रामीण कर दिया। और ग्रामीण का भी चौगुना, जब ग्रामीण है तो चौगुना देना चाहिए। आज तक पेड़ पौधा बोरिंग उनके किसी भी पहले उसमें नहीं लिए। हम केवल त्रस्त हैं तो उनको पहले चरण के को निपटा दे, दूसरे चरण में तो जब कार्रवाई करे। पहले तो पहले चरण के अभी तक नहीं निपटे। आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ बाबा, आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, अब बताइए क्या कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जो बनी वो सरकार किसान मजदूरन नहीं तो सरकार बना के तैयार बैठा है, करिए तैयार वहाँ। बिल्कुल। अब किसान सरकार ही हो अपने वो हिसाब के आदमी ने, तो सरकार जो सरकार के आदमी है उनको तो 4 गुना दे रही है, और इन किसान मजदूरन ने इन्हें वहाँ कुआं में धकेल रही है। तो क्या सरकार जहाँ दिख रही है बात है? भाई सरकार अभी दिख रही, सरकार हमने तो बना के भेजी है, सरकार का बाबा की है, सरकार हमने भेजी है, किसान मजदूर ने बना के। और जो हम चाहेंगे वो काम होगा। जहाँ ये मजदूर किसान चाहेंगे ना, वो सर बाजार रेट को जो चौकनो उली हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ना मान जाएगी। एक बात बताओ, अधिकारी सरकारी और सरकार योगी और मोदी जी हमारे जो अपने परिवार के ने विधायक जी के परिवार और विधायक जी है तो दे रहे 4 गुना, अब से 2017 में दे दियो है। आज इन किसानों ने अब घर साथ काट रहे, क्यों काट रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ 10 तारीख को मतदान होने हाँ जी, जेवर क्षेत्र में, हाँ जी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई नहीं 10 मानी तक, तो हाँ, फिर हाँ। क्या रहेगा? मतदान बहिष्कार कर देंगे हम, जो मतदान में हम जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाने के। और फिर ना हमें कहीं सरकार से लेनो देनो, जो हमें तो अपने वास्ते मतलब है, रोजी रोटी तो मतलब है। जो गांव में उजड़ कर दिए, 6-7 गांव तो वो कर दिए, और अब 6-7 इनको फिर नंबर है। ये 14 गांव, अब जो 14 गांव जो हैं ये एक युवा में, और जो इन्हें सब है एक ही हिसाब को, जो उन्हें 2 को मिले नहीं उन्हें भी 2 गुना और मिलेगा। सरकार खूब कान खोल के सुन ले, सरकार से कई तरह को दबाव न मानेंगे किसान मजदूर। पहले चरण में किसानों की एक किस्त और आएगी, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल आवेगी, उन्हें बिल्कुल बराबर मिलेगा, उन्हें भी वो है। गुस्सा बहुत है किसानों में, और गुस्सा जायज भी है। इस बात को लेकर है कि काफ़ी दिनों से किसान धरना कर रहे हैं, पहले चरण में भी धरना हुआ है और सरकार ने बातें नहीं मानी है, लेकिन अब कई गाँव के किसान सक्रिय हो गए हैं। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं, जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हैं। पहले चरण में भी आपने काफ़ी धरना किया था, 2 साल तक धरना चला था। दूसरे चरण में भी क्या लगता है, सरकार के धरने से सरकार झुकने की तैयार होगी? पहले तो मैं आप जेवर 24 का अभिवादन करूंगा कि आप किसान और मजदूर की पीड़ितों की आवाज़ आप उठा रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसान को सरकार की ही जिम्मेदारी है इस भूमि अधिग्रहण का। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने सीधा हमारा शोषण किया है, हमें लताड़ा है, हमारे रोजगार को छीना है, हमारे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति को बर्बाद किया है। बाहर के लोग उद्योगपति करोड़ों रुपए यहाँ कमाने के लिए आएंगे, हमारे पूर्वजों के कमाई हुई संपत्ति पर वे करोड़ों रुपए कमाएंगे। हमारे किसान का मजदूर का बेटा वे भूखा मरेगा क्या? हमें जब भरपेट नहीं मिलेगा, आज हमें बाजार दर का 4 गुना मुआवजा चाहिए। हम 2018 से आवाज़ उठा रहे हैं किसान मजदूर की। योगी जी से हमने कहा है, हम योगी जी से फिर कह रहे हैं, अगर आपको किसान मजदूर की, ये क्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश की अगर वोट लेनी है, तो आपको जेवर एयरपोर्ट के किसानों को 4 गुना, जहां जहां भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सब जगह आपको सर्किल रेट का नहीं बाजार दर का 4 गुना चाहिए। एक बच्चे को नौकरी जो 2011 का नियम है 5.5 लाख नहीं, आज 20 लाख रुपए बनता है कम से कम। 40% महंगाई बढ़ गई, सरकारी कर्मचारियों की 100% महंगाई बढ़ गई। क्या किसान और मजदूर की महंगाई नहीं बढ़ेगी? हम ये आपके माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि कोई भी किसान अपनी विस्थापन नीति में 100%, 2013 के एक्ट में प्रथम प्रस्तावना में लिखा है कि जितना परिवेश है, जो सापेक्ष जमीन है किसान और मजदूर के पास, उतनी जमीन बढ़ाकर दे सकते हैं, कम करके नहीं दे सकते आप। तो ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आप सरकार तक ये बात पहुंच जाए, और शोषण जो अधिकारी कर रहे हैं हम किसानों मजदूरों का पैसा लेकर, अगर हमें किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा, सबसे जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित किसान मजदूरों से, फूट मत डाल देना, पहले भैंस की तरह होगा। आज भी रो रहे हैं लोग
यासीन बैठे हैं यहाँ, अभी अभी अपनी बीती कहेंगे, और भी किसान बैठे हैं। आज एक एक किसान से पैसा, करोड़पति बन गए, कोठियां बना ली, अरबों खरबों रुपए ले लिए लोगों ने, किसानों को लूट लिया। किसान अपने न्याय की मांग कर रहा है। आज हमें आबादी ग्रामीण कर दी है तो 4 गुना क्यों नहीं? सरकार जब 4 आबादी को ग्रामीण मान लिया तो पेड़ पौधे की कीमत 4 गुना क्यों नहीं? घर की कीमत 4 गुना क्यों नहीं? हमारे नलकूपों की कीमत 4 गुना क्यों नहीं? और हमारी कृषि भूमि की 4 गुना कीमत क्यों नहीं? धन्यवाद। हाँ, समस्याएं जायज़ है। कम से कम यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ अधिकारी आएंगे, और लेकिन उनका आने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पहले ही लगा दिया गया है कुरैब गांव के लोगों ने कि ये ऐसा में देंगे। तब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। एक एक मांग इनकी सरकार या प्राधिकरण के अधिकारी नहीं मान लेते। ये किसी भी कीमत पर यहाँ ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर 24 कुरैब।